नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वैशाख माह विकट संकष्टी चतुर्थी में गणपति जी की पूजा करने वालों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, व्रत का महात्म्य और व्रत कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। गौरी पुत्र गजानन को रिद्धि सिद्धि का दाता कहा जाता है। इनकी कृपा से बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में हर कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा आय और सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की डेट। पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में विकट संकष्टी चतुर्थी 27 अप्रैल 2024 शनिवार को किया जाएगा। जो भक्तगण विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 27 अप्रैल 2024 को सुबह 8:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 28 अप्रैल 2024 को सुबह 8:21 पर समाप्त होगी। पूजा का समय सुबह 7:22 से सुबह 9:01 तक। रात्रि मुहूर्त शाम 6:54 से रात 8:15 तक। विकट संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय का समय। विकट संकष्टी चतुर्थी पर सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत किया जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजा का समय रात 10:23 तक है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत अधूरा रहता है। विकट संकष्टी चतुर्थी का महत्व। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि विकट संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इस दिन सूर्यास्त के पहले गणपति जी की पूजा करें। रात में चंद्रमा दर्शन करके अर्घ्य दे और बप्पा से सुख शांति की कामना करें। आइए अब जानते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा और महात्म्य। 27 अप्रैल दिन शनिवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करें और कथा अवश्य सुने। विकट संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है। वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रति देव नामक राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला,
तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ ही दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करे। जय गणेश भगवान जी की। इस मंत्र का करें जप। वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र का जप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रोतागण, इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।